हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 2 उसका जो एक टॉपिक है पार्टनरशिप, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप से पहले मैंने आपको सोलो ट्रेडशिप सिखाई थी, जिसे हिंदी में एकाकी व्यापार कहते हैं, सोलो ट्रेडशिप। तो सोलो ट्रेडशिप में बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ दोष थे, उन दोषों को दूर करने के लिए फिर हमने पार्टनरशिप को अपनाया। तो सबसे पहले मैं इसके मीनिंग की ओर चलता हूं। मीनिंग में क्या कहा गया है उसको समझाता हूं आपको। when two or more than two but not more than 20 person gather to the operate and legal business for profit, it is termed as partnership business। यहाँ पर ये कहा गया है दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझेदारी में कितने व्यक्ति होना चाहिए, पार्टनरशिप में कितने व्यक्ति होना चाहिए, दो या दो से अधिक। क्योंकि अगर एक होगा तो वो तो क्या कहलाएगा, एकाकी व्यापार। इसलिए यहाँ लिखा है when two or more than two but not 20, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम बैंकिंग में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके सदस्यों की संख्या ये 20 की जगह कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो कि ऑपरेट कर रहे हैं और एक वैध व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया है कि साझेदारी में न्यूनतम मेंबर कितने होंगे, 2, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 20। लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में कितने हो सकते हैं, 10। ये आपस में मिलकर के अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, एक वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं, जो भी लाभ या हानि होता है उसको प्राप्त करते हैं, और इसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ये तो हो गया मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 की धारा 4 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की हमारी बुक्स में एक डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। यहाँ पर ये बताया कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है। क्या कहा गया है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबकी ओर से या उनमें से सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टनरशिप के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। अभी हम 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में भी पढ़ेंगे, बीकॉम में भी पढ़ेंगे, एमकॉम में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन हमको जरूर याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फर्स्ट नंबर पे मैंने मीनिंग बताया, सेकंड नंबर पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और थर्ड नंबर पे मैं आपको इसके फीचर्स बता रहा हूं। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसका पहला पॉइंट आ रहा है 2 और मोर देन 2%, मतलब साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। आपको पता है एक होगा तो फिर वो एकाकी व्यापार हो जाएगा, तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। अधिकतम जो साझेदारी की संख्या हो सकती है वो 20 हो सकती है, लेकिन अगर हम बैंकिंग में व्यवसाय करें तो साझेदारों की संख्या 10 हो सकती है। सेकंड हमारा पॉइंट आ रहा है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज, कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर उनको अपने व्यापार के दौरान अगर कोई हानि हो जाती है तो या तो उसका भुगतान अपने स्वयं के व्यापार से करेंगे, और अगर व्यापार से उसका भुगतान वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने घर से पैसा ला करके उसकी पूर्ति करनी होगी। इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर्स। यहाँ पर कहा गया केवल साझेदार किसी व्यक्ति को ही बना सकते हैं। हम साझेदार बना सकते हैं, लेकिन किसको बना सकते हैं, केवल व्यक्ति को। कोई फर्म हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको साझेदारी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 की, एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इन्होंने कहा है कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो अनुबंध से होता है, एग्रीमेंट से होता है, ठहराव से होता है। और ये ठहराव या तो मौखिक कर लेते हैं या फिर लिखित कर लेते हैं। अगर किसी साधारण बात के लिए हमने ये एग्रीमेंट मौखिक कर लिया तो ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिम्मेदारी वाली बातें, तो हमारा एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लिखित में ही होना चाहिए, रिटन नहीं होना चाहिए। ओरल में
ओरल की दशा में अगर कोई विवाद की स्थिति होगा तो सामने वाला हमारा साझेदार बदल सकता है, लेकिन अगर लिखित में अगर कोई एग्रीमेंट हमने किया है तो विवाद की स्थिति में हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिसके द्वारा गलती हुई है। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो आपको ज्यादातर जो ओरल बनाना चाहिए वो हमारे जो हित में है वो आपको लिखित ही बनाने चाहिए। अब हम इसके लाभ की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आ रहा है इजी फॉर्मेशन। साझेदारी का जो जन्म होता है आपको मैंने बताया किससे होता है, तो एग्रीमेंट से होता है। यही पास में बताया कि साझेदारी का जन्म एग्रीमेंट से होता है और एग्रीमेंट कर इस पार्टनरशिप का गठन करना, इस पार्टनरशिप का फॉर्मेशन करना बहुत ही आसान होता है और इसमें पंजीयन कराना भी, रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन करा, अन्यथा ऐसे भी आप अपने व्यापार को संचालन कर सकते हैं। तो इजी फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, सफिशिएंट कैपिटल। हमने देखा था सोल ट्रेडशिप में, वहां पर एक व्यक्ति था वो अपने जेब से कितना पैसा लगा सकता है, बैंक से कितना उधार ला सकता है, उसकी क्षमता तक वो काम कर पाता है। लेकिन बाद में जब व्यापार बढ़ता है तो उसको बहुत सारी असुविधा होती है। लेकिन यहाँ पर साझेदारी में 2 या 2 से अधिक और अधिकतम 20 व्यक्ति मिलकर के जब व्यापार करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो फिर पैसा हमारे पास पर्याप्त रहता है। इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट कैपिटल वाली बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो अपने स्तर से तो पैसा लेकर के, अपने घर से तो पैसा लेकर के आते ही है, साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ने पर वो बाहर से भी अपने गुडविल पर वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। साझेदारी में जो है रिस्क बढ़ जाती है। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति ही हानि को वहन करता था। कई बार हानि ज्यादा होने पर उसको बहुत नुकसान हो जाता था और वो व्यवसाय को पूर्णतः बंद कर देता था। साझेदारी में अगर हमको अगर कोई हानि हो जाती है, कोई रिस्क हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। जितने भी साझेदार हैं उनमें आपस में बंटवारा हो जाता है। तो ये भी इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। एक आ रहा है पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर बताया सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। साझेदारी में हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका हमको प्रकाशित नहीं करना पड़ता। जो भी हमने अकाउंट बनाया उसको पेपर वगैरह में पब्लिश नहीं करेंगे हम, जो आवश्यक नहीं कराना आपने हमको। तो हमारी जो गोपनीयता होती है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको गोपनीयता का भी लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने आज क्या देखा है, तो पार्टनरशिप का मीनिंग देखा है। और मीनिंग में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 20 होना चाहिए और बैंकिंग की दशा में 10 होना चाहिए। वो फिर ऐसे व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं जो कि वैध व्यवसाय हो और इनके द्वारा जो लाभ कमा जाता है वो आपस में बांटते हैं। और इट इज टर्म एज ए पार्टनरशिप बिजनेस। इसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार इसकी परिभाषा देखी है। ये परिभाषा बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में 2 और मोर देन 2%, ये भी हमने कर लिया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर्स। केवल साझेदार हम पर्सन व्यक्ति को ही बना सकते हैं, कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना सकते। और पॉइंट नंबर 4 में एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एडवांटेज की बात करें तो इजी फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन इजी हो सकता है। आपको केवल सिर्फ एग्रीमेंट ही करना होता है। सफिशिएंट कैपिटल, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं इसलिए कैपिटल हमारे पास पर्याप्त रहती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, हानि का बंटवारा होता है और गोपनीयता भी यहाँ पर बनी होती है। तो ये वीडियो यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसकी तैयारी अच्छे से करना।